आप सभी के मंगल की कामना के साथ मैं आशुतोष राणा आप सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूं। पंचतंत्र वन को अपार स्नेह देने के लिए आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी मेहमान के तौर पर आ रहे हैं। वे गायत्री परिवार शांति कुंज के साथ साथ शोध प्रमुख भी रहे हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों पर उन्होंने गहरे शोध किए हैं। खासतौर पर मंत्रों के सकारात्मक प्रभाव पर उनके शोध जनमानस के लिए बहुत उपयोगी हैं। डॉक्टर उमाकांत नंद जी उन विरले ज्ञानियों में से हैं जो वेद के वास्तविक स्वरूप और अनुभूत सत्य को भी हमारे समक्ष रखते हैं। किस तरह हम सबको अपने जीवन का रास्ता और ज्ञान खुद ब खुद मिलता है, इस विषय पर भी इस पॉडकास्ट में उन्होंने गंभीर दर्शन रखा है। मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी, जो मीडिया की मुख्यधारा में पिछले 26 वर्षों से कार्यरत हैं, प्रख्यात पत्रकार हैं और कई इंटरव्यूज कर चुके हैं, दर्शन के विद्यार्थी हैं, वे पंचतंत्र वन के लिए इस बातचीत को आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं जीवन के सत्य को। आशुतोष राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कला के साथ साथ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के लिए जो कर रहे हैं निश्चित ही सराहनीय है। जितनी तेजी से विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं, उनसे भी ज्यादा शक्ति से आध्यात्मिक शक्तियां काम कर रही हैं। कल की अवतार आएंगे तो कहाँ आएंगे, ये भी एक विषय है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, इन सब पुराणों में संभल का वर्णन है। संभाला उच्चारण लोग कर देते हैं। इसके इतिहास पे जाएंगे तो हिटलर ने भी बहुत अपने दूत और आदमी भेजे थे उस स्थान की खोज के लिए, कोई बच के लौटा नहीं। जहां विकसित चेतना के लोग रहते हैं, तकनीक बहुत उच्च स्तरीय है, समय हमेशा समय होता है, न खराब होता है न अच्छा होता है। क्या द्वापर और त्रेता से कलयुग अच्छा है? ईश्वर अवतार लेते हैं तो चेतना बढ़ती है इस रूप में और फिर समाधान करते हैं। सो जाना कलयुग है, जागृत हो जाना द्वापर है, खड़े होके चलने लगना त्रेता है और उसमें लय हो जाना वही सतयुग है। तो आज का समय अच्छा है कि वो समय अच्छा था जहाँ पत्नी को भी जुए में लगाया जाता था। तो इस संसार में दो ही घड़ी होती है, सुख की घड़ी और दुख की घड़ी। सब ग्रंथ की अपनी गरिमा है, लेकिन हम किसी एक ग्रंथ पे पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। हमारे पास विवेक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे जब भी बात होती है तो मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन एक विषय था जिसके बारे में हमने तय किया था कि हम बात करेंगे, और वो है कल की पुराण। आज जो युग चल रहा है, जिस तरह का दौर चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक खींचतान हो, चाहे वो वैश्विक संकट हो, चाहे वो आर्थिक चुनौतियां हों, चाहे वो युवाओं को लेकर जितने प्रश्न मन में आ रहे हैं, हर चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि सामाजिक तौर पर हम शायद चुनौतीपूर्ण समय में प्रवेश कर रहे हैं। क्या ऐसा कहना ठीक है? आपका प्रश्न उत्तम है कि स्ट्रगल जैसा दिख रहा है, संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत उचित नहीं है। कोई ऐसा समय नहीं रहा है जब संघर्ष नहीं रही। आज से 10 वर्ष पहले वालों को देखेंगे तो वो कहेंगे हमारे समय में बहुत संघर्ष है। 20 वर्ष पहले जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत अच्छा था। और 20 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे हमारे 20 वर्ष पहले का ज़माना बड़ा अच्छा था, आज ज़माना खराब हो गया। ऐसे ही आप पीछे चलते चले जाएं, हर काल के लोग यही कहेंगे। और चारों युगों के बारे में एक श्लोक आता है कि सो जाना कलयुग है, जागृत हो जाना द्वापर है, खड़े होके चलने लगना त्रेता है और उसमें लय हो जाना वही सतयुग है, जिंदगी के आधार पर। फिर 4 युगों का वर्णन अलग अलग होता है। अगर आज ही परिस्थितियां विपरीत हुई होती, ये प्रश्न है हमारा, समाज से, आपसे नहीं, आज ही विषम समय में हम गुजर रहे होते, तो फिर ये कभी नहीं कहा जाता कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
आज से 5,500 साल पहले कि लगभग ये कहा गया। फिर और पीछे चलिए, ये द्वापर की बात है, त्रेता में भी यही है, जिसके लिए गोस्वामी जी लिखा कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अभी तो स्थिति नहीं दिखाई दे रही। अब असली मुद्दे पे हम लोग आएंगे। इसी पे थोड़ी सी बात ये करें कि किसे हम विपरीत परिस्थिति बोल रहे हैं। क्या इससे परिस्थितियां हमेशा अच्छी रही हैं? अब हमारे बोले हुए वक्तव्य को कटाक्ष माना जा सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। एक व्यवहारिक पक्ष अब रख रहे हैं कि एक धर्मराज अपनी पत्नी के जुए पे लगा देता है। अब कुछ भी उसके लिए बहाने दिए जाए, एक सिंहासन से बंधा हुआ भीष्म पितामह जैसे योद्धा और ज्ञानी गुणी बहू को वस्त्र उतरते देखते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुछ नहीं कर पाते हैं। आज ये संभव है? पुलिस आ जाएगी, मुकदमा हो जाएगा। आप जुआ पैसे का खेलेंगे तो भी मुकदमा हो जाएगा, अगर रजिस्टर्ड क्लब में नहीं जाएंगे खेलने, सड़क पे खेलेंगे तो आज का समय अच्छा है कि वो समय अच्छा था जहां पत्नी को भी जुए में लगाया जाता था? ऐसे ही बहुत परिस्थितियां पीछे की हैं। इसलिए ये कहना कि आज का समय खराब है, समय हमेशा समय होता है, न खराब होता है न अच्छा होता है। लोगों की चिंतन और सोचने की स्थिति बदलती रहती है। क्या द्वापर और त्रेता से कलयुग अच्छा है? मतलब मैंने ऐसे सार निकाला आपकी बात का। कोई अच्छा कोई बुरा नहीं, सबका सापेक्ष है, सब अपने अपने जगह पे है। सिर्फ इस दृष्टि से हमने कहा कि इसको बहुत बुरा कहा जा रहा है तो थोड़ा तुलना कर लीजिए। हाँ। बहुत बुरा कहा जा रहा है तो तुलना करके देख लीजिए कि आज 5 पति रख के देख लीजिए, फिर खेल हो जाए। ओपनली समाज स्वीकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हर समाज की परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं और अच्छा और बुरा ये आंतरिक अवस्था है, अच्छाई और बुराई। बाहर की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा कोई फर्क आता नहीं। तकनीक बदलते रहते हैं। आज आप बोल रहे मॉडर्न जमाना आ गया, हर 20 साल वाले बोलते हैं जेन जी, कि आज से पहले वाले जो 20 साल के होंगे वो भी तो जेन जी होंगे अपने ज़माने के। आज से 40 साल पहले वाले जो 20 साल के हुए होंगे वो भी जेन जी होंगे अपने ज़माने। नया शब्द आ गया तो बोले आज के जेन जी, जो आज के 20 साल बाद आएंगे वो कौन जी होंगे? ये 4G 5G जेन जी। तो ये ऐसी ही दुनिया चलती है। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा था कि कलयुग में इस तरह का ताप होगा, इस तरह की स्थितियां होंगी कि कल्कि को आना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। ये लोगों के मन में ईश्वर ने हमेशा आश्वासन दिया है कि हम आएंगे जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी। कैसी कैसी परिस्थिति होगी? जब धर्म की हानि होगी। तो पहले धर्म समझे एक लाइन में कि चिंतन चरित्र व्यवहार में फर्क हो जाएगा, आदर्श व्यवहार में ना होकर केवल वचन में रह जाएगा तो धर्म की हानि मान ले। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वरनी, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। कि जो माता पिता की सेवा न करे, गुरुजनों का आदर न करे, संतों से सेवा करवाने लगे, उनका अनादर करने लगे, अभिमानी हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि हर काल में यही राक्षस है। निश्चर ये है, शरीर आदमी का है। अब असली मुद्दा जो है वो कल्कि का है कि हर काल में परमात्मा का, नारायण का अवतार होता है विपरीत परिस्थितियों को ठीक करने के लिए। तो कल्कि पर हमने बहुत सारे वार्तालाप किए, तो इस पे अलग अलग पॉइंट हम उठाना चाहेंगे जो इस चैनल के दर्शकों को भी लाभकारी होगा। कि जब जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा आते हैं। यूँ तो परमात्मा में सृष्टि है, परमात्मा से अलग सृष्टि है ही नहीं।
लोग कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, हम अक्सर कहते हैं कि नहीं, हर कण परमात्मा है। जीव निर्जीव सब ईश्वरमय ही है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। गुण और दोष से इस सृष्टि की रचना हुई है, ईश्वर ने ही किया है। और किया शब्द बोलना भी बड़ा हल्का लगता है, ये स्वयं सृष्टि ईश्वर का ही विस्तार है। अगर साइंस की भाषा में कहेंगे तो एनर्जी ही है पूरी। और एनर्जी किस किस रूप में है, अब आप प्रयोग अलग अलग करके देख सकते हैं। और सब कहते हैं कि एनर्जी जो है वो नष्ट नहीं होती, रूपांतरण होता है। तो एनर्जी में से कितनी भी एनर्जी निकालें तो एनर्जी ही होगी, और एनर्जी में कितनी भी एनर्जी डालें तो एनर्जी उतनी ही रहेगी। जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि पूर्ण अनंत में अनंत निकाल लीजिए तो भी अनंत ही होगा, और अनंत में अनंत जोड़ दीजिए तो भी अनंत ही होगा। तो ये ऊर्जा है पूरा, और उसी का विस्तार इस सृष्टि है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी समझाने के लिए है कि ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश नहीं, संपूर्ण ईश्वर है, बस अज्ञानता के कारण उसे बोध नहीं है कि हम ही ईश्वर हैं। वेदांत के शब्दों में कि बहुत सारे घड़े रखे हैं और सब में थोड़ा जल है और सूर्य की छाया है, तो सब अलग अलग घड़े अपना अस्तित्व मान रहे हैं। घड़ा फूटा, सूरज में, और घड़ा गायब। तो ईश्वर अवतार लेते हैं, मतलब चेतना बढ़ती है इस रूप में, और फिर समाधान करते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से एनर्जी बढ़ती और घटती है, तो उसको अवतार का कला कहा जाता है कि ये इतने कला के अवतार हैं, ये इतने कला के अवतार हैं। और एक कला के हर मनुष्य अवतार है, हर आदमी अवतार ही है एक कला का। अब कल के अवतार पे कलयुग में अवतार होगा, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि कलयुग कितने वर्ष का है। तो कोई लोग कई लाख साल बताते हैं, कई लाख वर्ष बताते हैं, तो लोग डर जाते हैं कि अरे 5000 कुछ साल तो हुआ है। कि जब जन्मेजय के समय की बात है, जब कल्कि आया तो उस बहुत 5000 कुछ साल हुआ है, तो अभी तो लाखों साल चलना है। तो अभी कलयुग पकेगा तो क्या होगा। अभी जब स्थिति इतनी खराब दिखाई दे रही है, तो इस पर विचार करने की जरूरत है कि कल्कि पहले तो पुराणों के समय काल पर भी विचार करना चाहिए कि पुराण लिखे कब गए। अधिकतर पुराण, अधिकतर क्या 99.99% पुराणों की रचना बौद्ध काल के बाद की है। आप यूं समझें कि शुंग के टाइम से शुरू हुई पुराण लिखने की। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में संस्कृति, सभ्यता और उसका वर्णन है, और जो कार्बन डेटिंग या जो भी वो लोग कर रहे हैं, या कैल्शियम डेटिंग, उससे जो टाइम पीरियड निकल रहा है वो 200-300 BC से लेके उसके बाद के सारे पुराण 18 पुराण हैं। ठीक, ये बाद के लिखे हुए हैं। अब कलयुग के टाइम पे एक प्रश्न ये उठता है कि वाल्मीकि रामायण में जो काल गणना भगवान राम के जन्म की दी गई है, ग्रह नक्षत्र जो भी दिए गए हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि, इतनी चीज़ों की जरूरत होती है खुशी का मुहूर्त निकालने के लिए। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा जब भगवान का जन्म हुआ कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि जो वाल्मीकि रामायण में है, वो नासा के सॉफ्टवेयर में जब डाला गया तो 7000 से कुछ ज़्यादा वर्ष बता रहा है। अर्थात नासा का सॉफ्टवेयर या तो गलत है, और अगर सही है, सही डेट बता रहा है कि ग्रहों की दशा वैसी रही कितने दिन पहले, तो त्रेता युग 7000 साल पहले था। सिर्फ हम ये ले जाना चाह रहे हैं कि युग काल गणना का टाइमिंग देखिए कि त्रेता युग में भगवान राम हुए हैं, तो 7,000 साल पहले अगर त्रेता युग था, और 5,500 साल पहले द्वापर युग था जब कलयुग शुरू हुआ है, तो द्वापर कितने साल का था? 2,500 साल। हाँ, मतलब इस गणना से तो हाँ नहीं, देख लीजिए, त्रेता भी लगभग उतने ही हिसाब में रहा होगा। तो कलयुग लाखों साल का होगा, ये किसने कह दिया? जिसने लिखा उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, इस पे विचार करना चाहिए। समझने का भ्रम भी हो सकता है।
हाँ हाँ, मतलब समझ नहीं, साफ साफ लिख दिया ना पुराण में कि इतने लाख साल का होगा ये। एक ये। दूसरा, अगर उतने लाख साल का होगा भी तो टाइम और स्पेस की गति अलग होती है। हमारे बनाए हुए HMT और स्विट्जरलैंड में मिलने वाली घड़ियों से टाइम का गणना नहीं होता। ये आदमी का बनाया हुआ है कि 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा और 24 घंटे का दिन और रात। ये परमात्मा का नहीं, परमात्मा का दिन और रात है, प्रकृति के नियम के से घड़ी नहीं है। तो इस संसार में 2 ही घड़ी होती है, सुख की घड़ी और दुख की घड़ी। 2 ही घड़ी होती है कि सुख के घड़ी में समय का पता ही नहीं चलता और दुख के घड़ी में समय बहुत भारी हो जाता, कटता नहीं। दुख में भी और इंतजार में भी, कि रेलवे स्टेशन पे आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो बार बार घड़ी देखते हैं कि अरे इतने देर हो गए अभी तक वो आए नहीं। प्रियतम, कोई भी अपना करीबी भाई, पिताजी आने वाले हैं या बच्चे आने वाले हैं किसी के, और देखा तो भी 10 मिनट ही निकला, लगा कि 3-4 घंटे हो गए। रामचरितमानस में एक दोहा है भगवान राम के जन्म के पश्चात का, तुरंत का, कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। 1 महीने का 1 दिन हो गया, रथ समेत सूर्य भगवान आके अयोध्या में थक गए। तो क्या तुलसीदास जी इतने अज्ञानी थे जिन्होंने हनुमान चालीसा में दूरी बता दी सूर्य और पृथ्वी की, कितने योजन पर भानु है, सूर्य है, ये सब पहले ही लिख दिया। वो इसमें कैसे चूक कर सकते हैं कि लिख दे कि सूरज आके अयोध्या में थक गए सूर्य भगवान रथ सहित, और 1 महीने का 1 दिन हो गया, तो पूरे सृष्टि का क्रम कैसे चला होगा? रात और दिन तो इसके चलने से होता है। तो क्या पूरी सृष्टि रुक गई? क्या पृथ्वी की चाल रोक दी गई? फिर सूर्य का चक्कर लगाना बंद कर दिया तो पूरा ब्रह्मांडीय परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कुछ और। वो कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, ऐसा लगा, दिन भी हुई, रात भी हुई, सोए भी लोग, लेकिन इतना आनंद रहा कि 30 दिन गुजर जाने के पश्चात भी लगा कि 1 ही दिन गुजरा है। तो जीवन में जितना लगता है उतना ही समय हमारे जीवन से निकाला जाता है, घड़ी के हिसाब से नहीं, अनुभूति के हिसाब से। एक 20 साल के बच्चे का केस सफ़ेद हो जाए, आप कहते बूढ़े जैसा लग रहा है, वो बूढ़े जैसा लग नहीं रहा है, वो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि इतने तनाव में उसने ज़िंदगी गुजारी है कि 70 साल की उसकी आयु थी तो उसने 20 साल में 70 साल खर्च कर लिया। और किसी आप 80 साल के आदमी तो कहते हैं कि अरे अभी तो 50-52 के लग रहा है। और आजकल जो टेस्ट होता है ऑर्गन का, तो 25 साल वाले का भी आ रहा 55 साल की किडनी और लीवर। ये क्या है? आप उतने साल के हो चुके हैं। ज्योतिष अगर कोई कहता है कि 80 साल जिएंगे और आप 40 साल में मर जाते हैं, तो इसका मतलब है 40 साल में तनाव भरी ज़िंदगी जी के आपने 80 साल खर्च कर लिया। और अगर कहता आपको 20 वर्ष ही जीना है और आप 80 साल जीते हैं, तो ज्योतिष गलत नहीं है। आप इतने आनंद में जिए कि 1-1 महीना गुजरा, लगा 1 ही दिन गया है। तो आपके जीवन से 1 ही दिन गया है, उम्र बढ़ गई। इसलिए हाँ जी, विवेकानंद 39 साल में वो कर जाते हैं जो कई लोग 100 साल 150 साल में भी नहीं कर पाते या कई जन्म में नहीं कर पाते हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य बहुत छोटी उम्र में 33-34 साल में वो कर जाते हैं, जितनी भी उनकी आयु रही। ऐसे ही कई संतों के बारे में एक लंबी परिपाटी। यानी आपका ये लॉजिक, मुझे ये उदाहरण याद आ रहा है कि कम उम्र में आप बहुत बड़ा जीवन जी सकते हैं, ये भी घड़ी है। हाँ नहीं, इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हम ये बताना चाहते थे कि जो समय काल गणना है, अगर लाखों साल का भी कलयुग है, तो इतने तनाव में लोगों ने ज़िंदगी जी है कि 5000 साल में वो लाखों गुजर चुका है, ये बोलना था। हाँ, अब दूसरे मुद्दे को भी हम ले लेते हैं कि कितनी लंबी ज़िंदगी जी ये महत्वपूर्ण नहीं, कितने कम समय में आपने कितना किया ये महत्वपूर्ण है, और कितना सार्थक किया, क्या किया। संत ज्ञानेश्वर 18 साल में वो कर जाते हैं जो 80 साल 90 साल 90-100 साल के बाद भी वही कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद 36 साल में वो कर जाते हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य 34 साल में कर जाते हैं, और स्वामी रामतीर्थ 38 साल में कर जाते हैं।
और भी बहुत सारे संत हैं जो बहुत कम, और न केवल संत, सारा खेल जवानी का है। कम उम्र में बहुत लोगों ने बड़े बड़े काम कर दिए जो जिंदगी भर बाद में उसी को ढोते रहे। जैसे हमें उदाहरण आपको देते हैं, अकबर जब हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा तो 16 साल का था। छत्रपति शिवाजी ने जब तोरण का किला जीता तो 16 साल के थे। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला तो 17 साल का था। भले ही रिसर्च कहा जाए कि हवाई जहाज का भारतीय है और राइट ब्रदर्स ने कॉपी किया है, लेकिन अगर किया है तो वो 22 साल के थे। थॉमस एडिसन ने जो आविष्कार किया वो 24 साल का था। आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो 26 साल के थे। जितने साइंस के शोध हुए हैं 26 साल के नीचे वाले लोग हैं। अभी के मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, ये सब यंग एज में किया है इन्होंने। हाँ, तो इसलिए इसमें ये आपके चिंतन और क्षमता के ऊपर है। आप कितने दिन जीते ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या जीते हैं ये बहुत बड़ी बात है, और क्यों जीते हैं। हम लोग चर्चा कल्कि की कर रहे थे। अब कल्कि की आयु के लिए ये बात हमको बताना पड़ा, पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी हर दौर को बदलने वाला जेनजी है। नहीं, हर दौर में जेनजी होते हैं। और हंसी तो तब आती है कि आज हम जेनजी, अरे कल वाला भी जेनजी था, और आने वाला भी 20 साल का जो होगा वो जेनजी होगा, उसके बाद वाला भी जेनजी। तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे। आज जो ईगो है आपको कि हम जेनजी हैं तो कोई ख़ास बात हो गई। आपके बाप भी कभी जेनजी थे, आपके दादा भी कभी जेनजी थे, और आपकी दादी भी कभी जेनजी थी, पूर्वज भी जेनजी थे। भाई युवा तो थे ही ना, उन्होंने भी बड़े बड़े काम किए। कल्कि जेनजी जैसे आएंगे या नहीं, अब उस पे ले जाते हैं। कल्कि पे हमारा अपना चिंतन है, और जो दूसरे चिंतन है उससे हम तर्क करके भी बताएंगे कि जो दूसरे चिंतन क्या है और हम इस पे क्या सोचते हैं। हो सकता है हमारा चिंतन धारा दूसरों से न मैच कर पाए, लेकिन ये हमारी सोच है, और हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि हमारी सोच शायद आपको समझ में आ जाए। उसके एक एक मुद्दे पे हम ले जाते हैं। पहले तो टाइम पे हम ले गए थे, कलयुग का टाइम। फिर लोग कहते हैं कि कल्कि भगवान, इस पे भी कुछ शब्द हमारे विचार हैं। नारायण के अवतार हैं जो कलयुग में लेंगे तो बोलने के लिए बोला जा सकता है कल्कि भगवान, लेकिन कल्कि तो बड़ा गड़बड़ चीज का नाम है। जब कल्कि आया तो उसको रहने के लिए 4 जगह दिया गया कि आप सुरा में रह सकते हैं, सुंदरी में रह सकते हैं, जुए में रह सकते हैं, और चोरी किए हुए या अनीतिपूर्वक कमाए हुए स्वर्ण में रह सकते हैं। तो कल्कि कोई अच्छा चीज़ तो है नहीं, तो कल्कि को हम भगवान क्यों बोले? कल्कि का नाश करने वाला भगवान होना ये चाहिए था, है या नहीं? आप बताइए कि भाई कल्कि को समाप्त करने के लिए जो नारायण के अवतार होंगे, हम अगर उस तरह से संबोधन दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कल्कि ही भगवान बन गया, जिसके लिए वो बोले कि नहीं मार दूंगा, तो माफ़ी मांग के कहता है कोई जगह दे दीजिए रहने के लिए, तो 4 जगह ले लिया उसने, कल्कि ने। तो कल्कि भगवान कैसे हो सकता है? कल्कि को खत्म करने के लिए जो चेतना आई है, आएगी, हमारे हिसाब से तो आ चुकी है। इसमें भी बड़ा भ्रम है। एक ये बात था। दूसरी बात, अलग अलग शास्त्रों में उनके टाइमिंग पे कि कब होगा। हमारे गुरु ने तो ये बताया कि सन 80 से लेके 2000 तक संधि काल है, युग संधि का काल है। एक युग जा रहा है, एक युग आ रहा है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तो सन 2000 के बाद सतयुग प्रारंभ हो गया, संधि काल है। तो लोग कहेंगे कि सतयुग जब प्रारंभ हो गया तो सब अच्छा हो जाना चाहिए। आज भी वही परिस्थितियां हैं जो कलयुग के लिए बताया गया है कि चरम पे कलयुग होगा। तो कुछ प्रश्न हमारे हैं कि जब भगवान राम का अवतार हुआ था तो उसी दिन समय बदल गया था, ये प्रश्न है। नहीं, आने के बाद भी उनको तारका को मारना पड़ा, मारीच सुबाहु को मारना पड़ा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन, हड्डियों का ढेर लगा हुआ था ऋषियों का, उसके लिए उनको प्रयत्न करना पड़ा। और सबसे अद्भुत बात तो उनकी पत्नी को लेके भाग गया। ये परमात्मा आ गए हैं तब की घटना है, ये उसके पहले का नहीं है। और फिर उनको लड़के संघर्ष करके रावण का अंत करके राम राज्य की स्थापना करनी पड़ी। तो ये संकेत करता है कि युग बदल जाने से केवल परिस्थितियां पूरी नहीं बदल जाती, बदलना शुरू होती है। धीरे धीरे समय लगता है बदलने में। अब भगवान कृष्ण के काल को लीजिए
तो भगवान के कृष्ण के काल में जब भगवान कृष्ण आए तो दुनिया बदल जानी चाहिए थी, लेकिन जब अगर परिस्थितियों को देखते हैं तो जेल में पैदा होते हैं, उनके पिताजी उनको छुपाते फिर रहे हैं दूसरे गांव में, और भगवान कृष्ण के नाम पर न जाने कितने बच्चों की हत्या कर दी जा रही है। और बचपन से ही कभी बकासुर, तो कभी गाड़ी वाहन वाला असुर, तो कभी अजगर के रूप में असुर, तो कभी कुछ और बन के वो परेशान कर रहा, फिर कंस, फिर जरासंध, फिर शिशुपाल, और संघर्ष इतना भारी रहा उनके आने के बाद कि 18 बार जरासंध उनको भगाया और लास्ट में एरिया ही छोड़ देना पड़ा, जिसको आज की भाषा में बहुत कटु शब्द है, हमारे परमात्मा है, अवतार है, तड़ीपार कहते हैं आज की भाषा में। एरिया छोड़ के भाग गया और हम कहते हैं रणछोड़ भगवान। तो परमात्मा की लीला का कोई कारण होता है, क्यों गए, क्यों द्वारका बसाया, ये अलग विषय है। लेकिन क्या परिस्थितियां एकदम ठीक हो गई आते ही उनके? नहीं हुई ना। तो आज कैसे दावा करते हैं कि 2000 हो गया, अगर कल्कि अवतार आ गए भगवान कल्कि के नाश के लिए, तो दुनिया बदल जानी चाहिए थी? बदल रही है। जितनी तेजी से विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं, उनसे भी ज़्यादा शक्ति से आध्यात्मिक शक्तियां काम कर रही हैं। आज जो आपने एक लॉन्च किया, ये क्या है? गरीब आदमी, विकलांग आदमी, बीमार आदमी क्या हर तीर्थ में जा सकता है? नहीं जा सकता है। वहाँ जाने के बाद भी लंबी लाइन लगती है, वीआईपी का अलग से दर्शन होता है, 24-24 घंटे वो खड़ा नहीं हो सकता। हमने तो बहुत तीर्थों को देखा है। और कम से कम ये दृष्टिकोण तो आज के लोगों के आ रहा है। आशुतोष राणा जी या उनके मित्रों के मन में आया कि हर आदमी को घर बैठे तीर्थ के दर्शन कराया जाए, दुर्लभ दर्शन के जरिए दुर्लभ दर्शन कराया जाए। तो ये क्या है? वातावरण बदल रहा है, चिंतन से चरित्र और व्यवहार बनता है। जब चिंतन की दृष्टि धारा ही बदलने लगी, मतलब परिवर्तन की बेला है, परिस्थितियां बदल रही है। कलाकार बड़े बदनाम हुआ करते थे, उनकी अलग दुनिया होती थी, वो साइन करते, ऑटोग्राफ देते, नीचे उतरते नहीं थे। कलाकार उतर के स्टेज पे भगवान का चरित्र अभिनय करवा रहे हैं, समाज में संदेश दे रहे हैं अच्छे अच्छे, और तीर्थ दर्शन कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था करा के गांव-गांव पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। ये क्या है? परिवर्तन की निशानी नहीं है? और कभी समय था इसी भारतवर्ष में जब हिंदू शब्द प्रयोग करने में भी बैकवर्ड फील होता था, लिबरल है बोलने में अच्छा लगता था कि नहीं हम तो सबको मानते हैं, सब इस टाइप के जो तथा कथित पढ़े लिखे लोग, आज गर्व से लोग हिंदू कहते हैं अपने को, गर्व से तीर्थाटन करने जाते हैं, और दूसरी जगह टूर के में जाने से प्रेफर करते हैं कि हम किसी तीर्थ में बच्चों को लेके जाएं। परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है देखने के लिए दृष्टिकोण चाहिए। अब कल की अवतार भविष्यमालिका कुछ और कह रही है कि होगा, इधर होगा, कोई और पुराण अलग कह रहे हैं, टाइमिंग में भी अलग अलग फर्क है, हमारी दृष्टिकोण में हो चुका है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कल की अवतार आएंगे तो कहाँ आएंगे? ये भी एक विषय है। हाँ, तो मुझे ऐसे बताइएगा कि यहाँ ये लिखा है और आपका आकलन और आपके एनालिसिस यहाँ बता रहे हैं कि आएंगे तो कहाँ आएंगे। तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण, इन सब पुराणों में संभल का वर्णन है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो संभल यूपी में है। उस जमाने में यूपी शब्द ही नहीं रहा होगा, भौगोलिक परिस्थितियां भी नहीं दी गई है कि यूपी जैसा उसमें दिखाया जाए। संभल है। अब प्रश्न उठता है कि संभल एक यूपी में है, मुरादाबाद के पास, संभल एक उड़ीसा में है जिसको संभलपुर कहते हैं, संभल एक मध्य प्रदेश में है, संभल और भी जगह कई जगह है, और एक संभल है हिमालय में, जिसपे तिब्बती तंत्र चक्र ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है। इंग्लिश में लिखा है इसलिए LA है वो, तो वो संभाला उच्चारण लोग कर देते हैं। तो अगर आप इसके इतिहास पे जाएंगे तो हिटलर ने भी बहुत अपने दूत और आदमी भेजे थे उस स्थान की खोज के लिए, कोई बच के लौटा नहीं और नहीं खोज पाए। वो संभवतः ज्ञानगंज के बारे में है, तवांग मठ के बारे में है, या चतुर्थ आयाम में 4 डायमेंशन में हिमालय में कोई जगह है संभल, जिसके लिए वर्णन ये आता है कि वहाँ बहुत विकसित चेतना के लोग रहते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे से हजारों साल आगे है,
जिसको कल की पिक्चर जो 4-5 साल पहले आई, जो एक कार्टून फिल्म बन के रह गई, दिखाने की कोशिश की, दिखा नहीं पाए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को ठीक से प्रस्तुत ही नहीं कर। बड़े बड़े स्टार लिया उन्होंने, अमिताभ बच्चन जैसे को अश्वत्थामा बना दिए, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर पाए जो दिखाना चाहते थे। वो लग रहा है कि कोई वीडियो गेम है, जबकि वो सत्य है। वो जगह है संभल, इंग्लिश में संभाला, जहाँ विकसित चेतना के लोग रहते हैं, तकनीक बहुत उच्च स्तरीय है। तो अभी प्रश्न है कि उड़ीसा वाले संभल में अवतार लेंगे, कि यूपी वाले संभल में अवतार लेंगे, मध्य प्रदेश के संभल में अवतार लेंगे, या हिमालय वाले संभल में अवतार लेंगे। ये विचारणीय प्रश्न है। तो भविष्य मालिका कहती है कि उड़ीसा वाले संभल में अवतार लेंगे या ले चुके हैं, ये 26 में या 28 में, ऐसा कुछ डेट है, हम एग्जैक्ट नहीं याद है हमको। कुछ लोग कहते हैं 32 में अवतार लेंगे, अलग अलग रेफरेंस है उसके। और उड़ीसा वाले में अवतार लेंगे भविष्य मालिका के हिसाब से, तो उसमें बड़ी चालाकी दिखाई दे रही है हमें, कि उड़ीसा के संभल में अवतार लेंगे और जब जवान हो जाएंगे तो यूपी के संभल भी जाएंगे होंगी। तो समन्वय करने की कोशिश है। इसका मतलब ये ग्रंथ एकदम आधुनिक है, ना तुम हमें डिनाई करो ना हम तुम्हें डिनाई कि करें। ये निश्चित ही बहुत पुराना नहीं है, ये 150 साल पहले का लिखा हुआ ग्रंथ लगता है। जो परिस्थितियां दिख रही है, तालमेल बिठाया जाए। तो एक पॉडकास्ट में किसी ने हमसे पूछा कि आप भविष्य मालिका को डिनाई करते हैं। हमने कहा देखिए, सब ग्रंथ की अपनी गरिमा है, लेकिन हम किसी एक ग्रंथ पे पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। हमारे पास विवेक है, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। तो हम भविष्य मालिका को भी 100% सही नहीं मानते। हम अपनी बुद्धि लगाएंगे, फिर विचार करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि पुराणों में जो कल के अवतार का वर्णन है कि किस रूप में आएंगे, उनके पिताजी का क्या नाम होगा, माताजी का क्या नाम होगा, और करेंगे क्या, और उनके बैकअप के लिए कौन होंगे। तो 7 चिरंजीवियों का वर्णन है, जिनका वर्णन आता है कि व्यास, बलि, अश्वत्थामा, परशुराम, हनुमान जी, ये सब 7 अलग अलग भूमिका उनके जीवन में इनकी रहेगी। तो कोई राजनीति का पाठ पढ़ाएगा, कोई अस्त्र शस्त्र सिखाएगा, कोई अलग अलग भूमिका में लोग काम करेंगे। तो आज के जो लोग हैं, परिकल्पना कल की अवतार की आदमी के रूप में करते हैं। तो सोचते हैं कि एक आदमी आएंगे, और आएंगे तो हम परशुराम जी के भी दर्शन कर लेंगे उनके साथ साथ, और हनुमान जी के भी दर्शन, वो तो साथ में ही रहेंगे ना। इस भ्रम को आप दूर कर लीजिए। न कल की अवतार के आप दर्शन करने वाले हैं, न हनुमान जी अलग से दर्शन देंगे। आपकी आस्था है तभी दर्शन होगा, क्योंकि वो चिरंजीवी आज भी मौजूद है। उनके आने से आपको दर्शन हो जाएगा। इस भ्रम को दूर कर लीजिए। तो अब जो हम विषय बताना चाह रहे हैं कि जो वर्णन है पुराण में, ये कल की पुराण में है। हाँ, कल की पुराण में, आपके भागवत पुराण में, इसमें अपने विष्णु पुराण में और जगह है वर्णन। तो संभल में होगा जन्म, विष्णु यश के घर में होगा। पिताजी का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति। अब इस विषय को लेने से पहले हमें थोड़े से भूमिका बता दें कि जब भी अवतार होता है तो उसकी क्षमता के हिसाब से आसुरी शक्ति का आकलन होता है कि असुर कितना प्रबल है, तो मारने के लिए कितने पावर का अवतार चाहिए। तो जब आसुरी शक्ति जो थी वो रावण तक, लंका तक सीमित थी, तो भगवान राम आए और उन्होंने, या ऐसे भी कह सकते हैं आप कि विकासवाद के सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो जो समस्या थी वो केवल जल की थी, तो मत्स्य अवतार के रूप में आए। जब समस्या जल थल की थी तो कछुआ के रूप में आए। जब समस्या कीचड़, गंदगी और समाज तक की आ गई तो वाराह के रूप में वो चेतना विस्तार किया। जब समस्या और भी बढ़ के जंगल और लोकल सामान्य नागरिक स्थिति तक आ गई तो वो नरसिंह के रूप में आए। और वही समस्या जब सामाजिक हो गई एकदम तो वामन के रूप में आए। और जब हो गई कि नहीं, विकसित रूप में आने की ज़रूरत है और मर्यादा स्थापित हो जानी चाहिए सोसाइटी में, समाज में, तो राम जी के रूप में आए। और जब बोले नहीं, कुटिलता भी चाहिए और बहुत छद्म की भी खेल है, तो कृष्ण जी के रूप में आए। ये विकास का एक मान सकते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि लंका तक की समस्या थी तो भगवान राम के रूप में आए। समस्या मथुरा, राजगृह, जरासंध, शिशुपाल और द्वारका तक की थी तो भगवान कृष्ण के रूप में आए। समस्या
चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप। वो यूरोप तक नहीं थी, अच्छा, एशिया तक। एशिया तक थी, तो बुद्ध के रूप में आए। ठीक है, बुद्ध के रूप में एशियन समस्या थी। अब आज जो समस्या कैसी है, क्या समस्या भारत की है, क्या समस्या सनातनियों और हिंदुओं की है, क्या समस्या केवल मुस्लिमों की है, क्या समस्या केवल क्रिश्चियनिटी की है? हिंदू तो बहुत कम है, बड़ी जनसंख्या तो क्रिश्चियन की है, दूसरी जनसंख्या मुस्लिम की है। तो अवतार अगर हिंदू में आएंगे तो क्या क्रिश्चियन एक्सेप्ट करेंगे? अवतार अगर हिंदू में आएंगे तो क्या मुस्लिम एक्सेप्ट करेंगे? या अवतार क्रिश्चियन में आएंगे तो हिंदू एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो अवतार कैसा होना चाहिए और कैसा होगा? ये समस्या न केवल भारत की है, समस्या न केवल एशिया की है, बल्कि न केवल विश्व की है, समस्या ब्रह्मांड की है। पूरे ब्रह्मांडीय स्तर पे अब इस वार अब देशों का नहीं है। कल्पना करते थे लोग स्टार वार की कि अंतरिक्ष में युद्ध होगा, तो ये अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में अलग अलग स्तर पे युद्ध चल रहा है। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आदमी की जैसे कुंडलिनी होती है, पंचकोश होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की भी कुंडलिनी होती है। और हिमालय में बैठे हुए ऋषि लोग ब्रह्मांडीय कुंडलिनी के जागरण में लगे हैं। दुनिया बदल रही है और ब्रह्मांड की कुंडली बदलेगी, पूरी प्रकृति बदल जाएगी। धीरे धीरे समय आएगा कि केवल आदमी मार देने से अंत नहीं होता और सृष्टि का विनाश कभी नहीं होता। प्रलय से लय में सृष्टि आती है फिर से। विशेष लय का नाम प्रलय है। जो नासा रिसर्च कर रहा है नटराज के ऊपर, वो कॉस्मिक डांस जो है, ये सृष्टि के लय और प्रलय के बीच का खेल है, कि फिर से उसको संतुलित करते हैं। हम मानते खत्म हो जाएगी। इस पर कई संस्थाएं जी रही हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी भी इस पे जी रही है कि 10 साल में सब लोग मर जाएंगे। जो क्रिश्चियनिटी को मानेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, जो नहीं मानेंगे वो नरक जाएंगे। तो लाइसेंस बिकने लगा। तो लेनिन या मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की गोली है जिसमें नशे में लोग जीते हैं, जबकि उसने सनातन धर्म को समझा नहीं। तो उनके लाइसेंस को, वैसे ही संस्थाएं बहुत हैं भारत में जो लाइसेंस दे रही हैं स्वर्ग जाने के, कि उनकी संस्था से जुड़ जाएंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो नरक जाएंगे। जब विनाश, यहाँ कभी विनाश होने ही वाला नहीं है। और इन संस्थाओं की स्थिति देखिए, इन संप्रदायों की, कि 2025 साल हो गए आज तक विनाश नहीं आया, और हर 10 साल आप बढ़ाते जाते हो कि दान करो, सब घर दे दो, सब कुछ दे दो, आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। और मूर्ख आदमी उस स्वर्ग के लालच में सब दान कर दे रहा है। अरे भाई, जो दान ले रहा है वो भी तो मरेगा। वो किसके लिए दान ले रहा है? वो जो पादरी या जो वो उस संस्था का अधिकारी ये बिल्डिंग, सोना चांदी किधर लेके जाएगा? वो भी तो मरेगा। तो फिर किसके लिए ले रहे हो? तो मुद्दा यह है कि समस्या ब्रह्मांडीय है। तो भगवान के आने का जो स्वरूप बताया गया है कि घोड़े पे आ रहे हैं, सफ़ेद घोड़े पर, हाथ में तलवार है चमचमाती, बड़ी गति से चल रहा है। अब इस पे प्रश्न हमारा है कि इस सुपरसोनिक स्पीड के ज़माने में, जहाँ गति जो है साउंड और लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से बनाई, मैक में गिनती हो रही है, उस जमाने में घोड़ा क्या कर लेगा? अगर घोड़े पे हमारे भगवान आ भी गए तो क्या करेंगे? संभल में घोड़ा दौड़ाएंगे? हैं? संभल से भाई जो ही मुरादाबाद या संबलपुर से कटक, क्या करेंगे वो? निश्चित ही ये हॉर्स जो है हॉर्स पावर का प्रतीक है, ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड का प्रतीक है। तलवार लेके आएंगे। साउंड एनर्जी से मारा जा रहा है आजकल। अब केमिकल वेपन भी छोटा पड़ने लगा है। बैक्टीरिया वायरस काम कर रहे हैं और सीधे यहाँ बटन दबाया, एनर्जी जाके सीधे भूकंप ला दिया उस देश में। ये खेल चल रहा है, पता ही नहीं चला कब किसने अटैक किया है। उस जमाने में तलवार क्या कर लेगा? ये प्रश्न है ऑडियंस के लिए भी, ये सोचिए। तो ये तलवार निश्चित ही तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है। ये सूक्ष्म बुद्धि और तर्क का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। उसमें है कि सभी को काटेंगे। किसको? दुर्बुद्धि को काटेंगे। क्या पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे वो? इसको सोचने जैसी बात है। अब नाम कितना सिंबॉलिक है। विष्णु यश पिता, तो नारायण के यश से प्रकट होगा वो ज्ञान। और माँ कौन है? सुमति।
मतलब सद्बुद्धि से वो प्रकट होगी। हमने एक अलंकारिक कहानी बनाई इसी विषय पे, मेटाफरिकल। तो क्या है कि एक बार भगवान नारायण के पास असुर गया और उस असुर ने कहा कि जब जब मैं रावण और कंस बन के धरती पर गया, आपने राम और कृष्ण बन के मेरा संहार कर दिया, लेकिन अब की बार आप पार नहीं पाएंगे। इस कलयुग में मैं सूक्ष्म रूप में जाऊंगा और हर मनुष्य के मन में समा जाऊंगा। देखने में वो पुजारी लगेगा, देखने में बड़ा ही सुंदर मनुष्य लगेगा, धार्मिक लगेगा, तिलक वाला भी होगा या सामान्य व्यापारी होगा, बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन अंदर से राक्षस होगा, क्योंकि हम अंदर बैठे रहेंगे, उसकी मति हम मारेंगे, हम सोचने के लिए विवश करेंगे और कर्म वही करवाएंगे जिससे दुनिया नष्ट हो। तो भगवान मुस्कुराए, बोले कि ये कैसे भूल गई कि तुमको भी हमने ही बनाया है। यहाँ पे जो भी है, डार्क एनर्जी है या डिवाइन एनर्जी, सब तो उसी का खेल है। धूप है तो उसी के कारण छाया है, धूप के अभाव में छाया भी नहीं है। तो बोले तो मैं ही तो हूँ सब, तो तुम्हारे से तो बुद्धि ज़्यादा है। बोले आप क्या करेंगे? बोले मैं भी सूक्ष्म रूप में जाऊंगा, सुमति से उत्पन्न हो जाऊंगा, सद्बुद्धि से, एक संत के मुख से, अलग संत के मुख से निकलूंगा, दूसरे के मति में समा जाऊंगा, अंदर ही अंदर देवासुर संग्राम होगा, भीतर से ही असुर मर जाएगा और उसके अंदर देवता जाग जाएगा और दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि बाहर बदलने की जरूरत नहीं है, अंदर बदलने की जरूरत है। और बहुत अद्भुत बात ये कहे कि अखंड ज्योति एक मैगजीन आती थी कभी, अभी भी आती है, उसमें काम करने का भी अवसर हमें मिला। 76 के अखंड ज्योति में हमने देखा एक आर्टिकल, फिर 86 के अखंड ज्योति में देखा, उसमें लिखा था कि आधे 8 घंटे की फिल्में बनेंगी। उस जमाने में टीवी सीरियल का प्रचलन नहीं था, 76 का लिखा हुआ था। और क्या क्या फिल्में बनेंगी? धारावाहिक होंगी, महाराणा प्रताप, मीराबाई, सब नाम लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है रामायण, महाभारत, छत्रपति शिवाजी, ये सब। तो हमने काफ़ी इस पे स्टडी की, क्योंकि हम जिंदगी हमारी लगी इसी के लिए कि दुनिया बदल रही, तो बार बार मौका नहीं मिलता, इसमें जीवन झोंक दो। वे 80 से 2000 तक तो युग परिवर्तन का समय है, यही मौका है काम कर लेने का। फिर कब किस युग में आए और गए, तो ज़िंदगी पूरी लगाई हमने। तो इसलिए बहुत बारीकी से अध्ययन हम इस पर करते रहते हैं और कर रहे हैं कि अब कल की समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कि किस रूप में वो आएगा, वो विचारों के रूप में है और वो चेतना है, दिखाई पड़ने वाला नहीं, वो काम चालू है उनका, पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। और परशुराम, भगवान परशुराम, हनुमान जी, वो लगे हुए हैं। तो किस किस में रूप लगे हुए हैं? आध्यात्मिक फील्ड में काम करने वालों के ऊपर जो कल की अवतार का कार्य हो रहा है, उसके लिए हनुमान जी लगे हैं। सामाजिक राजनीतिक फील्ड में जो काम चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मांडीय स्तर पे, उसके लिए कृपाचार्य जी लगे हुए हैं। साहित्य के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उसके लिए व्यास जी लगे हुए हैं। और ये जो व्यापारियों का काम चल रहा है, राजा का, उसके लिए बलि लगे हुए हैं। ये सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दृष्टि चाहिए इसको देखने के लिए। तो अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन हमारी दृष्टि में कल की अवतार हो चुका है और समय बदल रहा है। अब देखने के लिए दृष्टि चाहिए, और एक दिन में ये बदलता नहीं है, धीरे 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 ये बदलाव। अश्वत्थामा का रूप क्या होगा? अभी आपने सबका नाम लिया तो मेरे मन में यही आ रहा था कि उनकी भूमिका, हनुमान जी की भूमिका, क्योंकि हनुमान जी की तो पूजा, हनुमान जी भक्ति जगा रहे हैं, अश्वत्थामा सामंजस्य करा रहे हैं। ये जो उनका गड़बड़ रह गया था ना, जो तकलीफ, जो कार्य कर गए, तो उसके लिए जहाँ तालमेल बिठाने की जरूरत है, उस भूमिका में वो लगे हुए हैं। ठीक है, अभी तो कई लोग काल्पनिक 8वां चिरंजीवी भी लिख देते हैं। हाँ, अष्ट चिरंजीवी भी सुन रहे हैं लेकिन वही पुराणों में, शास्त्रों में तो 7 ही चिरंजीवी वर्णन है। तो और पूछे तो कुछ। जी, मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि कल्कि पुराण को लेकर आपने बहुत चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि हो सकता है बहुत लोगों के मन में कई विचारक आए होंगे, अपने अपने समय काल परिस्थिति में उन्होंने जो उनको समझ में आया वो चीज़ें लिखनी शुरू कर दी।
लेकिन वर्तमान समय में तकनीक जिस तरह से आगे बढ़ रही है, विचार पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि आपने जितना बताया ये वैचारिक है, ये सारा मनोविज्ञान की दुनिया आपने बताई है, और हम जितने लोग आस्थावान होते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें ढूंढते हैं, चाहे वो मंदिर के माध्यम से हो, कथानकों के माध्यम से हो, इसी को पर्दे पर पेश कर देंगे तो आनंदित हो जाएंगे, इसी की मूर्ति बना देंगे, उपन्यास लिख देंगे तो आनंदित। हमें वो सामने चाहिए, ठोस चाहिए। क्या ऐसा माना जाए कि वो सारी कल्पना की दुनिया है? जितना भी कल्कि के बारे में पॉडकास्ट में कितने सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तो आपके भी कई पॉडकास्ट हुए, हालांकि मैं जानता हूं कि आप हर बार बिल्कुल सारगर्भित बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस पर बहुत मौज भी ले रहे हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि कल्कि तो अवतार है ही नहीं, कल्कि का अंत करने के लिए अवतार आने वाले हैं। ये बात भी मुझे थोड़ा सा समझाइए, मतलब आपने मेरे आज सारे शब्द को ही समझने की जरूरत है कि कलयुग के अंत के लिए नारायण का अवतार। कल्कि तो गलत है ये कहाँ से आया, शब्द कैसे आया? शब्द आया है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शुरू अगर कलयुग से करते हैं तो द्वापर, त्रेता और सतयुग होता है। नहीं तो आम आदमी को क्या लगेगा कि भाई त्रेता के बाद द्वापर क्यों आ रहा है। इधर से चलेंगे अगर कि कल्कि, द्वापर, त्रेता, सतयुग। सोया हुआ, थोड़ा उठा, एक दौड़ने वाला, और बस एस्टेब्लिश हो गया वो सतयुग। ठीक है, तो कलयुग है पहले से। तो कलयुग का जो असुर है, खलनायक है, उसको कली कहा गया। हीरो वही है और उसी के नाम पे वो कलयुग है। कली, हाँ कली है। तो कली आता है, ये भागवत में भी वर्णन है। तो उस समय धर्म का नाश होने लगता है और वो एक गाय के रूप में एक पैर टूटा हुआ है, ऐसा वर्णन किया गया उसमें। तो उसको वो मार रहा है गाय को, पैर काट रहा है, धर के जो 4 स्तंभ है उसको काट रहा था। तो उसको भयानक है एकदम। तो जो राजा है वो उस पर आक्रमण करते हैं, मृत्युदंड देने की, तो वो क्षमा मांगता है कि शरणागत हो गए तो राजा तो क्षमा कर देता है। तो बोले क्षमा करेंगे लेकिन रहने का जगह तो बताइए। तो 4 जगह मांगता है, जो भागवत पुराण में वर्णन है कि शुरा में, शराब में, सुंदरी में, मतलब ऐसे, और स्वर्ण में। तो सोना तो सब लोग पहनते नहीं, जो गलत तरीके से सोना कमाया गया हो, चुराया गया, इससे पूरा राजा परीक्षित का अंत होता है कि जरासंध के यहाँ का लाया हुआ मुकुट। ये 3 चीजें हो गई, सुरा, सुंदरी, स्वर्ण। चौथी चीज क्या है? जुआ है। जुआ, सट्टाबाजी, लालच जो है ना, ये शेयर मार्केट में जो लगे शेयर मार्केट है, जुआ है, और तात्कालिक लाभ के लिए जो कुछ भी अचानक किया जा रहा हो, लोभ, बस वो सब जुआ ही। तो ऐसा काम जो लोग कर रहे हैं वो कलयुग उनके ऊपर है, वो कली के समर्थक हैं, उनके प्रभाव में, असुर के समर्थक। वो समर्थक नहीं, वो तो उसके बस में, वश में है। और जो पी रहे हैं ना वो भी वश में है उनके, क्योंकि कब वो बुलवा देगा क्या और उन्हीं का नुकसान करवा देगा, भरोसा नहीं। तो एक तो ये मुद्दा था। और अब कल्कि नाम जो था, वो आपने कहा कल्कि तो अवतार ही नहीं है, कली तो आ गया। ये तो हम जानते हैं कि कली का अंत करने कल्कि आ रहे हैं। हाँ, तो कल्कि से न, कल अब जैसे बोल रहे हैं, अब बोलने के लिए बोला जा सकता है कि कल्कि अवतार, लेकिन समझाना ये जरूर चाहिए कि कली के अंत के लिए जो नारायण के अवतार आएंगे उसको हम कल्कि अवतार बोल रहे हैं। ठीक है, कल्कि स्वयं अवतार नहीं है, कल्कि असुर है। कल्कि के अंत के लिए भगवान कली, तो कली जो है वो कलयुग में आता है, तो भगवान आ रहे हैं। हम समझाने के लिए अलग अलग इसको कर रहे हैं, नहीं तो बोलने के लिए तो बोला ही जा सकता है कि भाई कल्कि अवतार। अब समझिए अंदर की बात कि कली का जो अंत करे नारायण के शक्ति, उसको हम कल्कि अवतार बोल रहे हैं। बहुत तरह से लोग भगवान भी बना रहे हैं, पूजा भी चल रही है कल्कि की। तो ये ठीक नहीं। अब इसको ठीक हम क्या बोलें या नहीं है, पर आप महामंडलेश्वर हैं, धर्म अखाड़ा, ये धार्मिक अनुष्ठान और धर्म कैसे चलेगा, ये तो आप लोगों से पूछा जाता है और होता है। बहुत अच्छी बात है। हमारा काम है समाज को एक स्पष्ट दृष्टि देना, अपनाना नहीं अपनाना, समझना नहीं समझना, ये समाज का काम। जबरदस्ती हमारा नहीं, हम तो सारे दृष्टि खोल दिया हमने कि आप अपनी समझ से परंपराओं को नहीं विवेक को महत्व दीजिए, ये हम कहना चाहेंगे समाज से। या आप अपने इतने बुद्धिमान अपने को मानते हैं तो थोड़ा तर्क की कसौटी पे अवश्य
हर चीज़ को कस ले, अंधविश्वासों में न पड़े। ये जैसे अभी चर्चा हो रही थी आज भी उनसे, पवन सिन्हा जी से जी चर्चा वहीं पे कार्यक्रम में, कि बहुत साल पहले, 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कभी धर्म का अंधविश्वास था कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा है तो मान लेना चाहिए, और अभी विज्ञान का अंधविश्वास है कि विज्ञान कह रहा है तो मान लेना। हाँ, नहीं, विज्ञान कह रहा है तो मान लेना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन ये कौन बोल रहा है? जो भूगोल पढ़ के आया, जो इतिहास पढ़ के आया है, जो सोशियोलॉजी पढ़ के आया है, जो होम साइंस पढ़ के आया है, खाना पकाने का, वो भी कहता है विज्ञान सम्मत होना चाहिए। जिसको विज्ञान का ABCD नहीं पता है वो भी कहता है कि विज्ञान सम्मत होना चाहिए, विज्ञान कह रहा है तो मान लेना चाहिए। लेकिन हम अब एक नई बात कह रहे हैं कि आज फिर से धर्म का अंधविश्वास आ गया है। आज फिर से धर्म का अंधविश्वास आ गया है। कैसे? बीच के समय में, अब 10 साल 15 साल पहले कथाओं का प्रचलन था, राम कथा, भागवत कथा, सत्संग अच्छे चलते थे, आज भी चलते हैं। लेकिन अचानक कुछ दिनों से इतना अंधविश्वास आ गया है कि हमारे पूजनीय संत कथावाचक भी कथा सुनाना छोड़ के टोना टोटका पे आ गए। अगर उस टोटके से ही दुनिया बदल जाती तो फिर तो कोई बीमार ही नहीं पड़ता, किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। ये भी चर्चा आज उनसे हुई कि कोई कहता है कि बिलपत्र 3 पत्ता वाला शहद लगा के आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, एग्जाम में पास हो जाएंगे। हमारे पास मध्य प्रदेश से किसी ने अखबार का कटिंग भेजा कि जिन सज्जन ने ये बोला है उनका बेटा फेल हो गया परीक्षा में। हम सन ने सरकार से भी आग्रह किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री बंद करिए, किताब की छपाई बंद कर दीजिए, स्कूल कॉलेज बंद कर दीजिए, सिर्फ एग्ज़ाम करवाइए और बिलपत्र की खेती करवाइए। पुराणों में हमारी आस्था है, उन चीज़ों पे हम विश्वास हमारा पूरा है, लेकिन उसको समझना भी ज़रूरी है। सीधे सीधे आप पढ़ेंगे नहीं और आप पास हो जाएंगे, अरे पुरुषार्थ ही खत्म कर देंगे देश से। तो अंधविश्वास बढ़ा है बहुत जबरदस्त। क्या कली इनके नाम पे भी अंधविश्वास परोसा है? भयंकर। कल्कि के नाम पे भी कितने मठ मंदिर खुल गए हैं। एक जगह नहीं, अनेक जगह। कुछ तो होगा जो लोगों का इतना विश्वास है इस चीज में। देखिए, विश्वास के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ है, हमारे पुराण है, लेकिन समझना जरूरी है। हवा में नहीं है, कुछ है। जैसे तर्क शास्त्र ये कहता है कि अगर धुआं है तो अग्नि होगी, तो कुछ न कुछ वहाँ है, तो कुछ है, लिखा गया है। लेकिन ये अलंकारिक है, अब इसको रिकॉर्ड कौन करेगा, उसको समझाएगा कौन कि यह है क्या? आप समझाने वाले और अलंकारिक कर दे रहे हो। तो एज इट इज आप अपना रहे हैं किसी भी चीज को। ये हमारा मत है और हम ये नहीं कहते कि दूसरों का मत गलत है। भाई आप अपना मत दीजिए, हम अपना मत दे रहे हैं, और समाज अपने अपनी दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से समझ ले। हम निंदा भी नहीं कर रहे हैं किसी की, लेकिन ये हमारा दृष्टिकोण। मेरा एक प्रश्न है जी, समाज में कोई उद्योगपति है, वो रोजगार दे रहा है, राजनीति शास्त्र के जानने वाले लोग समाज चला रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, आप विचार दे रहे हैं। मैं आपसे हमेशा ये प्रश्न मेरा मन में रहता है, क्या विचार देने तक बात सीमित है, या आपको लगता है इससे आगे बढ़कर भी आप, क्योंकि ये धर्म वाली बात जो है, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे उस अंधविश्वास को दूर करने, ये दोनों काम धर्म के क्षेत्र में। अब धर्म से मेरा मतलब आप साधु समाज के क्षेत्र में आते। किसी भी वृक्ष को हरा भरा करना है तो क्या हर पत्ते पे पानी डालना चाहिए? नहीं, जड़ में डालना चाहिए। वो समस्याएं धर्म की हो या धर्म के अंधविश्वास की हो, समस्याएं पति पत्नी के झगड़े की हो या पिता पुत्र के संबंधों की हो, समस्याएं सांप्रदायिक हो या राज्य स्तर की हो, समस्याएं राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, समस्याओं की जड़ में विचारों की विकृति है। चिंतन से ये शरीर चलता है। हाथ पैर को आँख नहीं है, इंस्ट्रक्शन इधर से दिया जाता है, पानी इधर डालना पड़ेगा, खेती इधर। एक गीता का सार है कि ये जग है पेड़ पीपल का, और ये पेड़ कैसा है? जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे है। तो ये कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर होती हैं? भाई जड़ ऊपर है इधर, ये गीता कह रही है, और ये शाखाएं, हाथ पैर जो है, ये उल्टा है। बहुत पुराना गाना है एक, ये क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो अनुराधा पौडवाल का है, और उसी में ये जग पीपल है, उल्टा पीपल का पेड़ है ये। तो पानी कहाँ डालना चाहिए? विचारों में।
इसने एक डेल कार्नेगी ने एक पुस्तक लिखी, हिंदी में भी उपलब्ध है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, काफ़ी बिकती है। ठीक है। तो उसमें बहुत साल 90 की बात बता रहे हैं हमने, उसमें पढ़ा एक लाइन कि लिखा कि न्यूयॉर्क की गलियों में एक बार प्लेग हो गया, 6 आदमी प्लेग की बीमारी से मर गए। 1000 आदमी लोगों को आगाह करने के लिए, चेतावनी देने के लिए लगाए गए कि कैसे बचेंगे इस प्लेग से। बोले ये देखकर मुझे रोना आ गया। तो आप कहेंगे कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, फिर रोना क्यों आया आपको? बोले रोना इसलिए आया कि 6 लोग मरे हैं जिस बीमारी से, उसके बचाव के लिए 1000 आदमी लगे हैं, और चिंता से, नेगेटिव थिंकिंग से, नासमझी से, अंधविश्वास से रोज न जाने कितने आत्महत्या कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग, कितने सुसाइड कर रहे हैं, और न जाने कितनों के संबंध खराब हो रहे हैं, कितनों के मर्डर हो रहे हैं, और कोई सरकारी व्यवस्था नहीं जो चिंतन दे सके। दवाई तो आप सरकारी बांट देते हैं, लेकिन असली दवाई जो इस पीपल के पेड़ में ऊपर जड़ में डालना है, उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आपने हमारा कर्तव्य पूछा था कि केवल चिंतन देने तक या और भी, हम लोग जो गांव-गांव जाते हैं, माध्यम भले ही मोटिवेशन हो, कथा हो, हवन हो, यज्ञ हो, यही तो है कि चिंतन पहले हम दें तो जागृत हो। जब जागृत बेहोशी से होश में आएगा तो हर आदमी विवेकशील है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको समझ आ जाएगी। हम जबरदस्ती बोलने लगे ये नहीं, ये ही होना चाहिए, ये उचित नहीं है। ये भी एक चीज़ है, थोड़ा समझिए, जाग जाइए। साधु का काम चौकीदार जैसा होता है। सोसाइटी वाले पैसा देते हैं चौकीदार के लिए, और वो रात भर चिल्लाता है जागते रहो, तो गाली भी देते हैं लोग कि बताओ ये रात भर सोने नहीं देता है, और पैसा किस बात का देते हैं? इसी का, कि जगाते रहो। तो दान दक्षिणा साधु को किस बात का देते हैं? जगाते रहो, बताते रहो कि ये गलत, ये अच्छा। अब न जागो तो वो क्या करे चौकीदार? चोर तो बहुत आ गए, 2 ही चौकीदार हैं, अब चोरी किए तो वो क्या कर ले बेचारा, वो तो चिल्ला ही रहा था। मुझे आपकी ये वाला जो विचार रहा ना, इससे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, कि ये विचार कम से कम आपका इस माध्यम से, पंचतंत्र वन के माध्यम से जा रहा है। एक प्रयास है उसी चिंतन के लिए जो आप कह रहे थे कि समाज में ये प्रयास हो रहा है। भगवान कल की विचारों के रूप में जा रहे हैं, तो माध्यम है आप सब जी। तो कुल मिलाकर कल्कि के नाम पर, या कली को मारने वाले भगवान नारायण के अवतार के रूप में कई दुकानें चल रही हैं, ऐसा स्वामी जी का कहना है, या कई लोग भ्रमित कर रहे हैं। और इस अंधविश्वास से बचना है, उसके लिए चिंतनशील होना, विवेकशील होना ज़रूरी है। उसमें साधु समाज की या विचारकों की, दार्शनिकों की क्या भूमिका रहती है और रही है अभी तक। ऐसा नहीं कि आज ही है, ये हमेशा से चलता है। पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है। मुझे वो युगों की गणना आपने बहुत अच्छे से बताई कि ये युग तो हमारे भीतर चल रहे हैं। किसी का जल्दी निपटारा हो जा रहा है, कोई बहुत लंबा चल रहा है, पर कर क्या रहे हो इसमें, ये महत्व का है। ये कई ऐसे विषय हैं जिनको मैं आगे एक एक करके आपके साथ उठाऊंगा, लेकिन आज के लिए गुरुजी नहीं, बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे विषय लेके आ रहे हैं तो समाज तक ये अच्छे विचार पहुँच रहे हैं। तो प्रवीण तिवारी जी, डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, आपको बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और आशुतोष राणा जी को भी बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद इस चैनल के लिए और ऐसे प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। बने रहिए पंचतंत्र वन के साथ। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपका अनुभव क्या रहा इस पॉडकास्ट में, वो भी हमसे साझा करें। प्रणाम, साधुवाद।